हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजान आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इस तरीके से हम लोग अभी एनसीईआरटी की जो बैच हमारा बुनियादी बैच चल रहा है, उसी में अभी हम लोग 7वीं क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक ना, यानी कि पर डे आपका जहां से गैप होता है, जहां से छूटती है, उसी के नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास को आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था, अब इसके अगला पैराग्राफ में क्या कह रहा है उसको देखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री। ठीक ना, यहाँ से हमारी नई न्यू स्टार्ट हो रही है पैराग्राफ। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। ठीक है ना, राज्य की बात कर रहा है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं व पढ़ते हैं। ठीक, हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। अब समझ में आया? जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि एक होता है राज्यपाल, ठीक, और एक क्या बताया था मैंने, विधानसभा, ठीक, और एक बताया था आपको विधान परिषद, बताया था ना। अब इसमें कह रहा है कि उन्हें विधानसभा के सदस्यों से अनुमोदित किया जाना होता है। मतलब क्या है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्णय होगा, कोई भी नया काम करना है या कुछ भी करना है, तो पहले आपको स्टार्टिंग करके यहाँ लाना होगा, यहाँ से पास कराना होगा, फिर इसके बाद राज्यपाल उस पर थप्पड़ लगाएंगे, या अगर विधान परिषद से वह बिल उठता है तो यहाँ से लेके यहाँ जाना होगा, इसके बाद राज्यपाल के पास जाना होगा। इन द सेंस कि तीनों प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा आपको। फिर कह रहा है लोकतंत्र में विधानसभा, फिर कह रहा है लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य, यानी कि किसकी बात कह रहा है, मेंबर का, मेंबर जो होते हैं ना उसकी बात कह रहा है। जो सदस्य होते हैं वह मंत्री एवं मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न कैसा? मान लीजिए कि यह व्यक्ति एक विधेयक लेके आया, ठीक, तो उस पे वह प्रश्न पूछेगा। कौन? कोई भी मेंबर, मेंबर इन द सेंस जो व्यक्ति वहां पे जीता हुआ है, गया हुआ है, इन द सेंस कि वह व्यक्ति जिस सदन का मेंबर होगा, या तो विधान परिषद का होगा या विधानसभा का होगा, उस व्यक्ति को क्या करना होगा, वह व्यक्ति सदस्य होने के नाते क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। अब तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं विधायक फर्स्ट क्या कहता है। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण, इसके कारण, हैजा के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। समझ में आ रहा है ना? अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। अब हैजा हो गया, ठीक, एक गांव है वहां पे हैजा फैल गया और वहां 15 लोगों की मृत्यु हो गई। शर्मनाक की स्थिति सरकार के लिए क्यों है? क्योंकि सरकार को यह चाहिए कि वहां पे जो सुविधाएं है वो प्रोवाइड करवाए, जैसे हॉस्पिटल की सुविधाएं करवाए, अच्छे से पानी, स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं करवाए, नाला की सुविधाएं करवाए, है नहीं, इन सब चीजों की सुविधा वहां पे होना चाहिए था। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। हर व्यक्ति यही चाहेगा, ठीक ना, क्या चाहेगा कि वह व्यक्ति क्या करे, सरकार, यानी कि जिस एरिया में वह घटनाएं घट रही है उस एरिया के व्यक्ति क्या चाहेगा कि सरकार को नजर अपने तरफ लाए, क्योंकि वहां पे जो जरूरतें की चीजें हैं उसको पूरा कराए, यानी व्यवस्थित तरीके से नाला की सुविधा हो, गंदगी की सुविधा न, गंदगी पे ध्यान दे, यानी गंदगी ना फैले, ठीक है,
उसके बाद हॉस्पिटल की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था हो, वहाँ पे मेडिसिन की सुविधाएं हो, वहाँ पे डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध हो, इस सब टाइप की व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं विधायक 2 में क्या कहता है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? समझ में आ रहा है ना? देखिए, सरकारी सिस्टम की व्यवस्था प्राइवेट से बिल्कुल बदतर स्थिति रहती है। इसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था है कि हमारी जो पॉलिसियां हैं वह सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, ठीक, कि वहां से क्या होती है, वहां पे क्राउडेड ज्यादा हो जाता है, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, ये भी एक रीजन है। दूसरी रीजन है कि सही तरीके से लोग अवेयरनेस नहीं है, यानी अपनी अधिकार को पता नहीं कर पाते हैं, जानते नहीं है, ठीक है, मंत्री ध्यान नहीं देता, अफसर तक ध्यान नहीं देते, ये सब वजह होता है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, यानी कि इन सारा समस्याओं का निदान सरकार कैसे करेगी, उसके बारे में हम अभी जानना चाह रहे हैं। चलिए, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है, मतलब एक जो हैजा है, ठीक, एक दूसरे से फैलता है, आपको पता है नहीं? अब जब उस पर तत्काल एक्शन न लिया जाए, तत्काल सुविधाएं उसको प्रोवाइड न किया जाए, तो वह क्या होगा, धीरे 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 संक्रमित होते होते वह पूरे अपने एरिया के लोगों को, यानी जिस एरिया में वह रह रहा है उस एरिया के लोगों को संक्रमित कर देगा, और यह जो बीमारी का रूप है क्या होगा, एकदम फैलता जाएगा, काफी विस्तृत होता जाता है। देखिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी का गंभीर समस्या है, ठीक है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, ठीक। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। समझ में आ रहा है ना बातें अब? यानी कि ये कह रहा है कि तोलपट्टी एक जगह है, ठीक, वहां पानी की बहुत कमी है। औरतें क्या करती है, काफी दूर तक पानी लेने के लिए जाती हैं, अपने सिर पे मटके वगैरह में भर के पानी ड्राम में भर के लेके आती हैं। इतना कष्ट होता है उस एरिया में, ठीक है। अब वहां की एक जनता चाहता है कि क्या, मैं ये जानना चाहूंगा कि पानी को पहुंचाने के लिए, यानी कि पानी वहां तक लाने के लिए, कहां तक, तोलपट्टी में तक लाने के लिए कितने टैंकर लगाए गए हैं, जरा मुझे बताइए, ठीक। फिर कह रहा है कितने कुएं तालाब बनाए गए हैं, ठीक है, सब के बारे में वह बताना पूछना चाह रहा है। फिर कह रहा है सफाई जो है, सफाई, क्या सफाई जो वहां पे उस एरिया में जहां गहजा फैला है, क्या सफाई हुआ है क्या, और हुआ है तो किस तरीके से, कहां तक संभव है, कहां तक ये अच्छे से हो पाएगा, उसके लिए यह जानना चाह रहा है। फिर कह रहा है विधायक 4 में क्या कहता देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS जो पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए एनर्जेटिक पाउडर आता है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अब समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है विधायक 5 में। इसमें कह रहा है हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, मतलब खस्ता मतलब अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति में है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। ऐसे ग्रामीण एरिया में खूब मिलेंगे, आपको जितना चाहेंगे वैसा मिल जाएगा।
कि की वहां पे बना हुआ है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, कोई डॉक्टर नहीं। अगर डॉक्टर आता भी है तो शाम को 5 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा, सुबह 10 बजे तक। ऐसे हैं, ठीक है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब महामारी फैल जाए और उस एरिया के हॉस्पिटल में डॉक्टर ना हो, ठीक, अगर उस हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं है तो बगल में जो हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टर छुट्टी पे चला गया है, जरा बताइए स्थिति कैसी होगी? स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। ठीक, हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए? कैसे उस सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं उसके बारे में कह रहा है। फिर कह रहा है विधायक 6 में विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। विरोधी की बात कह रहा है, समझ रहे हो ना? हमेशा सत्ता पक्ष क्या करती है? सत्ता पक्ष जो होता है सरकार का, वह हमेशा अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को छिपाने की काम करता है। मतलब अपनी कमी को क्या करेगा, वो उजागर नहीं करने देगा। हमेशा कोशिश करेगा कि हमारी जो कमी है उसको हम छिपा के रखें। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। ठीक, यानी क्या किया है? अब अपने खुद, पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, अब हमने कई वर्षों से खुद वहां के लोग इकट्ठा होते हैं, 10-20 लोग, ठीक, और जाके कूड़ा कचरा को साफ करते हैं ताकि इससे क्या हो, गंदगी न फैले। और गंदगी जब नहीं फैलेगी तो हैजा बीमारी पर रोकथाम किया जा सकता है। चलिए आगे। अब कह रहा है, ठीक है, उक्त भाग में कह रहा है, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। बिल्कुल पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन भाई ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि विधायक सामूहिक रूप से किसके लिए प्रति जिम्मेदार है? तो ध्यान रहेगा ना, किसके लिए? सरकार के काम के लिए जिम्मेदार होगा, ध्यान रखिएगा। सामान्य भाषा में सरकार जो शब्द है तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभावी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है ना। फिर कह रहा है सही तरीके से कहें तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा कहलाता है, यानी कार्यपालिका कहलाता है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरी तरफ सारे विधायक, मैंने बताया ना विधायक कौन होता है? जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के परिणाम में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब तो क्लियर है ना मामला? यानी कि जो विधायक क्या होते हैं? सरकार का अंग होते हैं, चुने हुए विधायक, और वो क्या करते हैं? किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? सरकार के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक, चलिए आगे। अब शासन की कार्य प्रणाली जरा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। शासन की कार्य प्रणाली देखिए, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। केवल है ना, क्या लिखा है? केवल, ध्यान रखिएगा, केवल विधानसभा में ही इसकी जो सरकार की जो काम होते हैं उसकी टीका टिप्पणी नहीं होती, बाहर भी होती है, ठीक है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं, है ना। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखता है, टीवी पे न्यूज आपको जो मीडिया वाला होता है वो पूछते रहता है
है नहीं। आम जनता पूछती है भाई, क्यों नहीं पूछेगी, वोट दिया है उसको। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखते हैं क्या होता है। देखिए फिर कह रहा है, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। स्वास्थ्य मंत्री की। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। और प्रेस वार्ता मतलब समझ में आता है ना आपको, मीडिया वाले पूछते हैं, जब भी आप कोई काम करेंगे ना तो बाहर निकलेंगे तो मीडिया वाला आपसे पूछता है कि बताइए जरा क्या क्या किए हैं आप, क्या हुआ है इस मुद्दे पे, क्या करना चाह रहे हैं, मीडिया वाला पूछता है। ठीक है, इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। मंत्री क्या करता है भाई, स्वास्थ्य मंत्री है, मीडिया वाला पूछेगा कि साहब आप बताइए कि आपके एरिया में हैजा फैलने से 118 लोगों की मृत्यु हो गई, पूछेगा ना, आप क्या करेंगे, बताएंगे ना कि हाँ हुई है, बट हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, हमने हॉस्पिटल की व्यवस्था करवा दिया है, ORS बंटवा दिया है, नाले की सफाई की व्यवस्था करवा दी है, हमने पानी के टैंकर वहां पे भिजवा दिया है। ये बात बोलोगे ना, कौन बोलेगा, सरकार बोलती है, मंत्री बोलता है, पूछता कौन है, मीडिया वाला। प्रेस वार्ता करते हैं उसको। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, देखते हैं क्या है उसकी रिपोर्ट। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और, ठीक है, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के, ठीक है, दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। मतलब हैजा से जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक, मुख्यमंत्री उनके परिवार से मिले। ठीक, अब देखिए क्या होता है, वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि का भी घोषणा कर दिया। सरकार क्या करता है कि अगर घटनाएं घट गई, कोई मर गया तो उसके लिए 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख जितना भी होता है, सरकार की अपनी अपनी उस सुविधा के अनुसार या फिर इस स्थिति से मरा है उसके अकॉर्डिंग वह क्या करता है, कुछ पैसे उनको दे देता है। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। पानी गलत पीने की वजह से, साफ सफाई पानी नहीं पीने की वजह से भी हैजा बीमारी हो जाता है, वो भी कह रहा है। फिर कह रहा है, उन्होंने कहा कि, उन्होंने क्या कहा तो उसको देखते हैं। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी। क्या कहा, एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। अब समझ में आया, जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके घर पे गए मंत्री जी। मंत्री जाकर क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, ठीक है, कि जो होना था हो गया, बट अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस पे एक जांच बैठाता हूं, तत्काल के लिए आप लोग 2-2 लाख रुपया ले लीजिए, ठीक, और मैं एक जांच कमेटी बैठाता हूं, तो ये देखता हूं कि क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, पानी क्यों नहीं पहुंच पा रही है, स्वच्छ पानी की कमी कहां से रह गई है। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, एक जांच वह हमको देंगे और हम PWD जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक ना, उस लोक निर्माण विभाग डिपार्टमेंट, उसको हम सौंप देंगे कि आप वहां पे नाला की सुविधा अच्छा कराइए, पानी की सुविधा अच्छी करवाइए। यही काम करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। सरकार ने कचरे की सूद ली, मुख्यमंत्री ने दिया धनराशि का वादा। देखिए क्या कह रहा है, पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया।
आज हुए प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। गंदगी पानी पीने से हैजा फैलेगा, ये तो सबको पता है नहीं? तो सबसे पहला पानी व्यवस्था उसने टारगेट क्या किया पानी का। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पानी पीने की पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी ये योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। समझ आ रहा है ना? जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। ठीक है, यही सब करते ही हैं। देखिए आगे, जैसा आपने ऊपर देखा, ये लोग जो सत्ता में हैं, सत्ता समझते हो ना? कौन लोग सत्ता में? जिनकी सरकार होती है। क्या होता है? जिस राजनीति पार्टी की सरकार होती है वो उसको सत्ता कहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। ठीक, वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। भाई, अगर हैजा से लोग मरता है, ठीक, तो विधानसभा में जो विपक्ष की पार्टी होती है, कौन? विपक्ष, वो क्या करता है? सरकार पे प्रश्न उठाता है। क्या करता है? प्रश्न उठाता है कि आखिर उन लोगों का जो मृत्यु हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? आप सरकार में है ना, आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं? क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा रहे हैं? क्यों नहीं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं? जवाब देना होता है। इतनी आसान नहीं है सरकार में बने रहना। ठीक है, और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। के साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। समझ में आ गया ना बातें? चलिए, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए देखें, वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। क्या कर सकती है? पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। अब देखिए सरकार क्या कर रही है? सरकार एक विधेयक लेके आ रही है और यह कह रही है कि इसमें कहाँ कहेगी? विधानसभा में। ध्यान रखिएगा, पहले, उसके बाद विधान परिषद में जाएगा, फिर राज्यपाल कानून बनाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। अब सरकार कह रही है कि मैं ये चाहता हूं, ठीक है, कि हर नगर निगम जगहों पे क्या हो? एक शौचालय बने। ठीक है, लोग वहीं पे जाके अपना शौच करे। इससे क्या होगी? इधर उधर की जो गंदगियां है वह न फैलेगी। फिर कह रहा है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी यानी कि वह व्यक्ति क्या होगा? स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करेगा और उसकी लोगों की जो संक्रमित है, जो बीमार है, उसको मदद करेगा। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। यानी कि जब कानून, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? विधानसभा, ठीक, और यहाँ पे विधान परिषद, ठीक है, और यहाँ पे राज्यपाल। अब क्या करेगा? जब यहाँ से पास होने के बाद यहाँ जाएगा और यहाँ के बाद यहाँ जाएगा, या यहाँ के बाद यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा। अगर तीनों जगह से सहमति हो गई, ठीक है, तो क्या होगा?
उससे संबंधित विभाग को यह चिट्ठी दे दी जाती है और संबंधित विभाग के जो अधिकारी होते हैं उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं, यानी उस पर काम शुरू करवा देते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। पूरे देश में अगर यह काम करवाना होगा तो कहां बनेगा, संसद में, इन द सेंस यहाँ पे लोकसभा, ठीक, फिर राज्यसभा और फिर यहाँ पे राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, ठीक। तीनों से जब पास हो जाएगा तो पूरे देश में, कहां पे, पूरे देश के लिए, और यहां से पास होगा तो केवल उन्हीं राज्यों में जिन राज्यों में यह काम हो रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र में विधायक को MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, पूछेगा कि विधायकों को वोट कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा कौन करता है, जनता के द्वारा किया जाता है। और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। आप चुनते हो विधायकों को और उसी विधायकों में से, ठीक है, कोई एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करा दिया जाता है। मुख्यमंत्री की चुनाव नहीं होती है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है, ठीक ना। चलिए, फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। इस पे हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर चुका है। और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। कानून जब पास कराना होता है तो विधायिका, और जब पास कराने के बाद लागू कराना होता है तो कार्यपालिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। हाँ, करते हैं, नारेबाजी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, बहुत काम करते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, और वॉलपेपर की परियोजना क्या कह रहा है, जरा इसमें कुछ समझते हैं। इसमें कह रहा है वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं, यानी इसमें पेपर चिपकाने वाले काम कर रहा है, ठीक। देखिए ये सब बनाने का काम कर रहा है। सब वॉलपेपर पे बनाना है, डेंगू के बारे में बताना है ना, सब बताना है, जहां गंदगी वगैरह कैसे फैलती है उसके बारे में बताना कह रहा है। क्या कह रहा है, अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दों पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की परियोजना करो, ठीक। यानी कि एक ऐसी पेपर बनाइए आप, उसके बारे में कह रहा है। ये सब पेपर बना के चिपकाना है, तो मार्क्स मिलता है स्कूलों में, उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र, क्या कह रहा है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है। इतनी बार हमने चर्चा किया विधायक कौन होता है भाई, विधानसभा के चुने हुए व्यक्ति को विधायक कहते हैं, है ना। और उसका चुनाव किस प्रकार होता है, प्रत्येक 5 साल पे आम जनता के द्वारा चुना जाता है। फिर कह रहा है कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, ठीक है। तो विधायक को मंत्री कैसे बनाई जाती है, मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल के द्वारा उनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, ठीक। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि आम जनता तक भी इसकी पहुंच हो, समझ हो। अगर वह विधायक या मुख्यमंत्री जो निर्णय लिया है अगर उस पर बहस नहीं होगी, इसका मतलब है कि वह तनाशाह के रूप में जो मन में आएगा वो पास करा लेगा,
बहस होना इसलिए जरूरी है कि बहस में विपक्षी पार्टी भी बैठी होती है, अगर वह निर्णय गलत होगा तो विपक्षी उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें कह रहा है पालमपुर में क्या समस्या थी, वही हैजा वाला। निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या चर्चा किए गए हैं बताइए, बस इसमें ये दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसमें कह रहा है शब्द संकलन, जरा देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है। निर्वाचन क्षेत्र, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। अरे एक एरिया है यार, एक पार्टिकुलर एरिया है। मान लो कि एक एरिया है, ठीक, इस एरिया के अंदर अलग, ये पूरा देश है, इसके अंदर अलग अलग क्या है, राज्य है। ठीक, अब इस राज्य के अंदर में अलग अलग क्या होगा, जिला होगा, है ना। और जिला के अंदर में क्या होगा, ब्लॉक होगा। ब्लॉक के अंदर में क्या होगा, एक पंचायत होगी। पंचायत के अंदर में क्या होगा, गांव होगा। बस यही तो इसीलिए चुनी जाती है। फिर कह रहा है बहुमत क्या होता है। इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जितना टोटल सीट है उसकी 50+1, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, विरोधी की बात कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, यानी सरकार के पक्ष मेंबर में नहीं है, लेकिन सदस्य तो है ना विधानसभा का, विधायक तो है। और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। इस सब पे क्वेश्चन है, सारा जो आपका मामला है सारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर कह रहा है प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में जनसमूह को बताएंगे। अब तो समझ में आ गया ना, यानी मीडिया से उम्मीद की जाती है जनता के बारे, मतलब ये समझिए कि जनता की तरफ से वह सरकार से क्वेश्चन पूछे और जनता को बताए। यानी बिचौलिया के रूप में काम करता है कौन, मीडिया। जनता और सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम करता है मीडिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर 3, इकाई 3।